फिर से हमारा आज का टॉपिक है मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक उसका अच्छा एग्जांपल है मोशन अंडर ग्रेविटी, कि ग्रेविटी को हम छोटे से डिस्टेंस के लिए, मतलब बहुत बड़े डिस्टेंस के लिए नहीं, छोटे डिस्टेंस के लिए, सही ना, 100 मीटर 50 मीटर ऐसे डिस्टेंस के लिए हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन मानते हैं। इससे ज़्यादा जाओगे तो ग्रेविटी का असर कम होने लगेगा, उस समय कांस्टेंट नहीं माना जाएगा। सुनाई दिया? एक दो तीसरा, इस टॉपिक में एक्चुअली एम क्या है हमारा, इस टॉपिक में हम जो भी वेरिएबल्स हैं, जो भी क्या हैं वेरिएबल्स, कौन कौन से वेरिएबल है चैप्टर में, टाइम, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी में 2 इनिशियल एंड फाइनल, और एक्सीलरेशन, कुल कितने वेरिएबल्स हैं? 5। टाइम, डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये 5 क्वांटिटीज़ में रिलेशन निकालते हैं। और हम क्या देखते हैं कि एक बार में 4 क्वांटिटी में रिलेशन आता है, यानी जो भी हमारे पास इक्वेशन है वो 4 क्वांटिटी में रिलेशन बताएगा। जैसे v = u + at, तो v = u + at में v, u, a और t 4 में रिलेशन आएगा ना। क्या गायब है इसमें? s। क्या गायब है? s, तो s गायब होगा। या s = ut + ½ at², कौन सा इक्वेशन आता है बताओ? s = ut है ना। हाँ, इसमें क्या a भी है, क्या गायब है? v, यानी उसमें v गायब है। तुम देखोगे कि हम इक्वेशन एक निकाल लेंगे, s = ut की जगह पे vt - ½ at², उसमें u गायब होगा। v² = u² + 2as, उसमें भी 4 है, टाइम गायब है। यानी जो भी 9th में आपने इक्वेशन पढ़ा उसको ऐसे क्या है, कैसे याद रखना है कि कोई एक क्वांटिटी नहीं दिखेगी उसमें, बाकी 3 दिखेगी। सुनाई दिया? कोई एक क्वांटिटी नहीं दिखेगी, बाकी 4 दिखेगी। समझ गए बच्चों? ऐसे तो ये मैंने, तो याद करने का तरीका क्या है? इक्वेशन विदाउट t, विदाउट u, विदाउट v, विदाउट a, विदाउट s, यानी 5 क्वांटिटी है तो 5 इक्वेशन दिखेंगे। यानी आपके दिमाग में हमेशा याद करने का एक लॉजिक होना चाहिए, और वो लॉजिक ये छोटा सा है। ये लॉजिक अपने आप में एक दिमाग को एक डायरेक्शन देगा कि अगर मुझे इक्वेशन नहीं भी याद है तो भी मैं ढूंढ लूँ, क्योंकि नहीं याद है तो मुझे याद है कि t गायब होना चाहिए, तो कौन सा इक्वेशन जिसमें t ना हो, v² = u² + 2s, उसमें t नहीं है, ऐसा वाला। सुनाई दिया? ऐसा। तो ये है तुम्हारा कैसे पढ़ना। अब शुरुआत कैसे करने वाले, पता कैसे होगा? तो इस रास्ते को चलने के लिए हम लोग कुछ इस तरह से चलेंगे। देखो बच्चों, तुम्हें गिवन क्या होगा? वो देगा, नेचुरल है ये मोशन पूरा, कैसा है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज a, ऐसा गिवन हो। एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट, कितना है? a। और क्या दे देगा? इनिशियल वेलोसिटी u, सही है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन क्या होता है? ये डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है ये? क्या मैं केवल अगर ऐसा क्या मैं इसको s लिख दूं? डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखेंगे? s, लेकिन ये s है क्या? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। वो s कहीं भी लिखा हो तो तुम्हारे दिमाग में क्या होना चाहिए? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। सुनाई दिया बच्चों? तुम थोड़ा और इधर आ जाओ, या डिस्टर्ब हो गया? ठीक है, चलो मैं थोड़ा और इधर कर लूँ।
ये हो गया। तो s कहीं भी लिखा है उसका मतलब है पोजीशन में डिफरेंस। सुनो सुनो, सुनने के अलावा मैं और कुछ नहीं चाहता। कहीं भी डिस्प्लेसमेंट का मतलब है, देखो, या तो डिस्प्लेसमेंट देगा या चेंज इन पोजीशन देगा, या तो डिस्प्लेसमेंट देगा या चेंज इन पोजीशन देगा। डिस्प्लेसमेंट दे रहा है सीधा एस लिखो, लेकिन चेंज इन पोजीशन फाइनल माइनस इनिशियल, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, ऐसा होता है। सुनाई दिया क्या बच्चों? ये होगा। तो तुम्हारे कोर्स में जो भी तुम्हें इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए दिया जाएगा वो क्या क्या दिया जाएगा सुन लो। एक्सेलरेशन दिया जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी दी जाएगी और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जीरो लिया जाएगा। लेकिन पोजीशन की बात की जाएगी तो यही डिस्प्लेसमेंट एस माइनस एस नॉट, यानी कई बार डिस्प्लेसमेंट की जगह पे पोजीशन दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है? पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन दे सकता है एस नॉट। सुने? मस्त एकदम जैसा मैंने अभी तक पढ़ा है, पढ़ा सकते हो जल्दी से। क्या क्या गिवन होगा? नहीं, गिवन क्या होगा? कुछ निकालने जा रहे तो क्या गिवन होगा? एक्सेलरेशन, यानी रिलेशन जो फाइंड करना है वो हमें फाइंड किस में करना है? एक्सेलरेशन गिवन होगा। इनिशियल वेलोसिटी u गिवन होगी, या तो डिस्प्लेसमेंट दिया जाएगा तो जीरो से शुरू होगा, लेकिन कभी कभी डिस्प्लेसमेंट की जगह पे क्या दिया जाएगा? पोजीशन, तो वो देगा एस नॉट, इनिशियल पोजीशन। सुनाई दिया? तो इनिशियल पोजीशन एस नॉट दे देगा अगर पोजीशन दे रहा है, नहीं तो डिस्प्लेसमेंट देगा तो जीरो से शुरू। डिस्प्लेसमेंट हमेशा कहाँ शुरू होता है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन होता है ना, तो कोई भी जहाँ है वहाँ से चेंज करेगा तब डिस्प्लेसमेंट शुरू होगा। यानी डिस्प्लेसमेंट कहाँ शुरू होता है? जीरो से। लेकिन पोजीशन कैसे शुरू होती है? एस नॉट से। इनिशियल, अब इनिशियल ओरिजिन है तो जीरो होगा, ओरिजिन नहीं है तो फिर एस नॉट खुद दिया रहेगा। पक्का ना? सबको समझ में आया? ओके, आराम से इतनी चीज़ें देके और बोलेगा आगे बढ़ो, रिजल्ट निकालो। तो अब बोलेगा फाइंड अदर रिलेशन, मतलब फाइंड रिलेशन, जिसको हम इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। फाइंड रिलेशन जिसको हम क्या कहते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसको सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास क्या होगा? दो मेथड होगा। इसको सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास दो मेथड है। एक कौन सा बच्चों? ग्राफिकल, और दूसरा एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ये दो मेथड से सॉल्व करने के लिए स्कूल में भी आ सकता है, या हम लोग जो पढ़ा रहे हैं ये दो मेथड से आता है। सही? फिर से, क्या तुम बाय एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन और एंड इंटीग्रेशन, हम इस मेथड से पहले डिराइव करने जा रहे हैं। देखो तो क्या करने जा रहे हैं, देखो तो, सुनो। हाँ, थोड़ा थोड़ा लिखते रहो, सुनते रहो, है ना, और लिखते रहो। तो गिवन क्या है? शुरुआत कहाँ से होगी बच्चों? एक्सेलरेशन इज ए, यहाँ से शुरुआत होगी। और एक्सेलरेशन होता क्या है बाय डेफिनेशन? चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। यही तो ए दिया है, यही तो गिवन है। अच्छा, मुझे वेलोसिटी और टाइम और एक्सेलरेशन में रिलेशन दिख गया, तो मैं, और ए कांस्टेंट है, तो मैं अगर इसको ऐसा लिखूं तो क्या कोई दिक्कत? और ऐसा लिख के कितने वेरिएबल्स हैं? दो। ए तो कांस्टेंट है, क्या मैं इंटीग्रेट कर दूं? तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, dv का इंटीग्रेशन इक्वल टू a dt का इंटीग्रेशन। लेकिन इंटीग्रेट करते समय ध्यान किसका रखना है? देखो बच्चों,
यहाँ पे वेरिएबल कौन है? टाइम ना। तो टाइम की शुरुआत कब से होगी? 0 से। उस समय वेलोसिटी क्या होगी? u, इनिशियल वेलोसिटी। उस समय वेलोसिटी कितनी होगी? u, इनिशियल वेलोसिटी। बाद में टाइम कितना हो जाएगा? t। उस समय की वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है, उसको हम कह देंगे v। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको ध्यान दो, है ना? सुनाई दिया? ओके। तो वो सब लोग इंस्टाग्राम पे है ना? इंस्टाग्राम पे, अरे सॉरी क्या बोलते हैं उसको, सॉरी टेलीग्राम पे। मैं कहूँ सब बता क्यों नहीं रहे हैं? मैं कहूँ सब हाँ क्यों नहीं बोल रहे हैं? रहते तो सब हैं। फिर याद आया कि वो मैं इंस्टाग्राम पूछ रहा हूँ, तो कैसे बोलेंगे? नहीं, टेलीग्राम पे बात हो रही है ना, इंस्टाग्राम पे तो सब रहते ही हैं, उसको क्यों बताए? नहीं, चलो तो सभी लोग टेलीग्राम पे हैं, तो मैं ये वीडियो और ये नोट्स उसमें डाल दूंगा आज ही के तुरंत, है ना? और उसको अपना पढ़ लेना, और अगर दिक्कत होगी तो फिर देख लेना उसको, क्योंकि साथ साथ है ना, तो अच्छे नोट्स बनाना है, अच्छे नोट्स, ठीक है ना? हाँ, तो कुछ लोग, तुम्ही लोगों ने तो बनाया था किसी ने। अच्छा मैं कर दूंगा, ठीक है, चलो। ओके, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, लिमिट रखना क्या यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो सकता है बच्चों, बताओ? लिमिट रखना आता है? क्या तुम्हें लिमिट रखना आता है? कैसे हुआ समझ में? एक तरफ t वेरिएबल है और एक तरफ u वेरिएबल है, तो t 0 से शुरू होके t तक, टाइम 0 से शुरू होके t तक, और वेलोसिटी u से शुरू होके, पक्का ना? तो dv का इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चों? अब इसको अगर किसी को नहीं आता तो ये देखो, dv का इंटीग्रेशन मतलब असल में यहाँ पे कौन है? 1। कौन है वो? और 1 मतलब v की पावर 0 ना, तो v की पावर 0 का इंटीग्रेशन, यही ना बच्चों? और v की पावर 0 का इंटीग्रेशन मतलब v की पावर, अरे dv, पावर में एक जोड़ दो और जो आए उसको डिवाइड कर दो, यही ना? और जब लिमिट होती है तो एक कांस्टेंट नहीं लिखने की ज़रूरत होती है, यानी इसका आंसर आएगा v, आएगा ना? तो dv का इंटीग्रेशन v कहाँ से शुरू करना है? u से v तक, यही ना? a क्या है? कांस्टेंट। a क्या है? और कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आता है, और dt का इंटीग्रेशन अगेन जैसे वहाँ पे किया था वैसे t आएगा। कहाँ से शुरू करना है? सुनाई दिया क्या बच्चों? अब देखो एक बार इस v में जो आया है v, इसमें एक बार अपर लिमिट पुट करते हैं और एक बार, और बीच में माइनस कर देते हैं। तो अपर लिमिट v की जगह पे v रखोगे तो v ही आएगा, माइनस v की जगह पे u रखोगे तो u। क्या ये लाइन समझ में आई? इक्वल टू a, और t की जगह पे अपर लिमिट t और लोअर लिमिट, अच्छा क्या आएगा? v इक्वल टू u प्लस ए टी। सुनाई दिया क्या बच्चों? ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और साफ साफ दिख रहा है कि ये विदाउट, कौन बताएगा? एस है, यानी ये इक्वेशन विदाउट डिस्प्लेसमेंट। सुनाई दिया? चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। अब हमारे पास ये है ना? अब ये हमें मिल गया। अब इसका यूज़ करके हम दूसरा रिजल्ट निकालते हैं। तो एक्सेलरेशन का यूज़ करके हमने वेलोसिटी निकाला, अब वेलोसिटी का यूज़ करके अब हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, और वो कैसे निकालेंगे? ऐसे। तो डिफिनेशन कहती है कि वेलोसिटी होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना? तो ds बाई dt, यही कौन है? u प्लस ए टी। तो ds छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, u प्लस ए टी डी टी, यही ना बच्चों? क्या कर दूँ? दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। क्या ये सही है? ये अपनी तरफ से मैंने कर दिया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब कहाँ से? टाइम 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट अगर बात करें तो 0 होगा, लेकिन पोजीशन की बात करें तो वो s0 होगा। पोजीशन की बात करें तो क्या होगा? लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो 0। और टाइम t पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चों? s। सुनाई दिया? लेकिन डिस्प्लेसमेंट की जगह पे तुम्हें पोजीशन के टर्म में अगर क्वेश्चन चाहिए
तो फिर एस नॉट से एस तक ले जाओगे, सही। हाँ, लेकिन तुम डिस्प्लेसमेंट निकालो, लास्ट में हम पोजीशन रख देंगे, अभी डिस्प्लेसमेंट के टर्म में निकालते हैं। चलो, तो डीएस कंडीशन कौन बताएगा? पक्का सब कुछ समझ में आने लगा है? कहाँ से कहाँ तक? u, क्या ये u को t से मल्टीप्लाई कर दे u dt? बोलो बच्चों, यानी इंटीग्रेशन ऑफ u dt अलग हो जाएगा और a t dt अलग हो जाएगा ना। 0 से t तक, 0 से t तक, दो टुकड़े कर दिए। अब यहाँ पे अपर लिमिट माइनस, एक बार s में अपर लिमिट रखेंगे, माइनस 0 रखेंगे, लोअर लिमिट तो 0 हो गया। अच्छा, u कांस्टेंट है कि वेरिएबल है बच्चों? और जो कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। और dt का इंटीग्रेशन कितना होगा? कहाँ से कहाँ तक? 0 से t प्लस a क्या है, और t की पावर कितनी है बच्चों? t की पावर 1 का इंटीग्रेशन होता है, पावर में 1 जोड़ दो और वही डिवाइड कर दो, केवल छोटी छोटी, तो t स्क्वायर बाई 2। कहाँ से कहाँ तक? सुनाई दिया गया? हो गया काम हमारा ख़त्म। तो अब आया s इक्वल टू यू, अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट प्लस a, हाफ को बाहर ले लो कांस्टेंट। अपर लिमिट t की जगह पे t रखोगे तो t का स्क्वायर हो जाएगा ना, माइनस 0 का स्क्वायर है ना, और 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है। कौन बताएगा? ये s है ना बच्चों। लेकिन अगर ये डिस्प्लेसमेंट है ना, कौन है ये? लेकिन अगर मैं चेंज इन पोजीशन के टर्म में लिखूं तो यही हो जाएगा s माइनस एस नॉट, है ना। हाँ, जब ये क्या होगा? फाइनल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट नहीं पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट दोनों का डिफरेंस कहलाता है। और ये क्या है बच्चों? इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला पोजीशन के टर्म में है। तो जब ऐसा फॉर्म दिखे ना एस नॉट, तो वो कौन से फॉर्म है? पोजीशन के। लेकिन तुम हमेशा क्या याद रखो, देखो तुम डिस्प्लेसमेंट के टर्म में याद रखो, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जब पोजीशन चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट की जगह पे फाइनल माइनस इनिशियल लगा के तब नया इक्वेशन बना लो, सही। चलो जल्दी से, थर्ड इक्वेशन हम निकालने जा रहे हैं। गिवन है तुम्हारे पास अगेन कांस्टेंट एक्सेलरेशन, हम डिफिनेशन से ये लिख सकते हैं। इसके बाद ऐसे सोचेंगे, थर्ड इक्वेशन होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। इसमें टाइम नहीं है, जबकि हमने जो ये लिखा है इसमें टाइम है। हम चाहते हैं इस इक्वेशन से टाइम गायब करना। क्या करूं? बहुत बढ़िया, ds से मल्टीप्लाई, ds से डिवाइड। हम चाहते हैं इस dt को हटाना, ये जो dt है इसको हटाना चाहते हैं। सुना दिया क्या बच्चों? ये जो dt है इसको हम हटाना चाहते हैं, तो क्या करूं? यस, तो मैं क्या करूं? दोनों तरफ देखो, दिमाग लगाओ, पहले भी बता चुके कौन सा केस था ये। ds से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, ऐसा करने से ये देखो क्या हुआ, ये वाला वेलोसिटी ना। तो क्या मैं उसको v लिख सकता हूँ और साथ में कौन है? dv, और a ds, काम बन गया। अब दोनों तरफ मैं इंटीग्रेट कर दूँ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u, और फाइनल वेलोसिटी क्या है? v, वही तो निकालना है। और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या है और फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या है? v की पावर 1 है, कंडीशन करोगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, पावर में एक जोड़ दो और जो आए उसी से कहाँ से कहाँ तक बच्चों? a क्या है? ds का s आ जाएगा ना बच्चों। अपर लिमिट v की जगह पे एक बार v रखोगे और v की जगह पे एक बार अपॉन 2। तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? u स्क्वायर प्लस 2as। s क्या है? डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन। हाँ, ये s है डिस्प्लेसमेंट, है ना बच्चों?
लेकिन अगर पोजीशन के बारे में बात करें तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 AS फाइनल माइनस S इनिशियल, ये किसके टर्म में है? पोजीशन। तो ये दो इक्वेशन कभी पोजीशन के टर्म में और कभी डिस्प्लेसमेंट के टर्म में। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। चलिए नोट करिए फटाफट, सोच सोच के लिखना है बच्चों, सोच सोच के। यानी हम जो डिराइव करने जा रहे हैं ग्राफ से, तो हमें पता क्या है? वही एक्सीलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी, यही पता है ना? एक्सीलरेशन A और इनिशियल वेलोसिटी U। और तुम्हें जो पता है सब लोग बच्चों, अगर मैं VT ग्राफ खींचूं, कौन सा ग्राफ? VT ग्राफ, तो शुरुआत कितनी वेलोसिटी से कर रहा है और अंत किस वेलोसिटी पे है? V पे। यानी ये जो वेलोसिटी है वो V है, यही ना बच्चों? और इस पूरे में टाइम कितना ले रहा है? T। लेकिन सब लोग इधर देखेंगे, स्कूल में आने का चांस है, इसलिए मैं ग्राफ बनाते समय किन बातों का ध्यान रखता हूँ? कुछ नाम दे दो, इसको O दे दो, इसको A दे दो, इसको B दे दो और इसको C दे दो, ये नाम दे दो। देखना मैं कैसे लिख रहा हूँ, वैसा लिखना है ना? U और T नहीं देना है, बाद में देना है, पहले ABCD नाम देना होता है, सही ना? अब तो बाई ग्राफ स्लोप ही एक्सेलरेशन होगा ऑफ VT ग्राफ। कौन बता रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? VT ग्राफ का स्लोप क्या होगा? पक्का स्लोप ही क्या होगा बच्चों? और स्लोप कितना है कौन बताएगा? स्लोप बताओ। यहाँ से परपेंडिकुलर इस पे डाल दूँ और इसको D कह दूँ, कौन बताएगा स्लोप क्या होगा? परपेंडिकुलर, यही ना, अपॉन बेस। परपेंडिकुलर बताओ कौन है? BD, अपॉन बेस बताओ CD, है ना बच्चों? और ये BD क्या है? बहुत बढ़िया, BA माइनस CO, BA माइनस DA, BA माइनस, बस BA माइनस DA। देखो कैसे लिख रहा हूँ बस, है ना? अपॉन CD ना। और CD क्या OA लिख सकता हूँ? OA। और ये BA क्या है बच्चों? V है। BA अब रखना है, अब वैल्यू रखो, पहले नहीं, पहले सब ABCD के टर्म में लिखोगे, लास्ट में वैल्यू रखोगे। तो अच्छा, स्लोप ही कौन होता है? एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब स्लोप को हम क्या कह सकते हैं? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू रख दो। अब BA बताओ V, माइनस DA बताओ U, और OA बताओ T इज इक्वल टू A। आ गया समझ में डेरिवेशन? तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है। टीचर जो है मेथड में इधर उधर करने पे पहले V और U लिख दोगे तो काट देगा, वो मेथड सिखाना चाहता है। तो पहले ही नहीं V और U रख देना एक ही बार में, पहले ABCD के टर्म में लिखना है, फिर लास्ट में वैल्यू पुट करनी है। समझ गए ग्राफ का यूज़ करके? 9th में किया होगा तुम लोगों ने ये वाला, हाँ सही है ये। अच्छा अब बताओ दूसरा क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। तो ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है? VT ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है ना? तो कॉन्सेप्ट क्या है? चलो दूसरा, सेकेंड इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं। एरिया अंडर VT ग्राफ, यही ना, विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, है ना बच्चों? चलो तो VT ग्राफ का एरिया हमें निकालना है। फिर से वही बात जो अभी कहा था, सबका नाम देना पड़ेगा। तो ये V है, ये T है, और ये U है, ये V है, सबका नाम लिखना पड़ेगा। तो मैंने O कह दिया, A कह दिया, B कह दिया, C कह दिया और यहाँ पे D कह दिया। तो एरिया
विल बी सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यही ना, बाई 2 इंटू हाइट, यही होता है पैरेललोग्राम का एरिया। अब सम ऑफ पैरेलल साइड बताओ, ए बी प्लस सी ओ बाई इंटू ओ ए, है ना बच्चों, यही ना। अच्छा, ए बी कौन है, V वी, ये सही है ना। अच्छा, ये एरिया डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब हमें क्या चाहिए, ओ ए चाहिए। ओ ए कौन है, टी, T ओ ए कौन है, तो एक इक्वेशन ये भी है, v प्लस यू बाई 2 इंटू टी इक्वल टू एस, यही ना, है ना बच्चों। लेकिन हमें इस इक्वेशन में s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर चाहिए, तो क्या नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, v नहीं चाहिए। तो v को रिप्लेस कर दूं पहले वाले से, v को किससे रिप्लेस कर दूं, तो v को रिप्लेस कर दो पहले वाले से, और v इक्वल टू क्या आया था वहाँ पे, U plus सुनाई दिया, O plus U होगा ना, हाँ plus U एटी के बाद प्लस आएगा। हाँ प्लस, सॉरी, तो क्या है बच्चों, u और u जुड़ के 2U इंटू टी प्लस 80 स्क्वायर बाई 2, यही ना। 2 से 2 कट के क्या बचा, यू टी। plus क्या ये सबको समझ में आया, देख के आराम से ना, स्कूल लेवल पे आकर कर लोगे, छोटी छोटी बातें हैं आज का, थोड़ा स्कूल लेवल पे आता है, ये टेस्ट में आएगा, अगर टेस्ट दे रहे हो तुम लोग तो, है ना, यही आता है सेकंड वाला, सेकंड ज़्यादा पूछा जाता है, सही। क्या तुम तीसरे में दिमाग लगा सकते हो, कैसे निकलेगा, पहले नोट कर लो इसको। area of triangular rectangle, ये नहीं लिखा है क्या अभी, हाँ लिखो जल्दी से। area of triangular rectangle कर दो। u का वैल्यू नहीं पता रहता तो हम इसमें रखते कैसे, ये देखो बी डी की वैल्यू रख देते a इंटू टी स्लोप से, सही ना। तो बी डी पता है a इंटू टी और डी ए पता है u, तो भी आ जाता है। कर दूँ, चलो तुम नोट कर लो, कर देता हूँ वो भी, बाई चांस कोई स्कूल वाला काट ना दे, करते हैं वो लोग, ये ढूंढते हैं कि ठीक है ना। चलो चलो देखो देखो देखो, तो कल टेस्ट में अगर इस डेरिवेशन का लिखने आ गया तो कर लोगे ना। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा ऐसा भी लिखते रहे, मतलब लेट 3 घंटे का एक पेपर है तो आधे घंटे का एक पेपर 2-3 डेरिवेशंस के साथ जिसे लिखना है तुम लोग, तुम समझ रहे हो ना मेरा पर्पस क्या है, केवल
जो कमी उधर देख रहा हूँ मैं, उस कमी को दूर करना है मुझे। वो बच्चे लिख नहीं रहे हैं ना, तो उसको लिखना नहीं आ रहा है। तो थोड़ा देख के बच्चों ना, स्कूल लेवल पे डेरिवेशन जरूरी है, क्योंकि बाद में फिर लिखना भूल जाओगे ना, केवल दिमाग में सोचने से तो कुछ होगा नहीं बिना लिखे। दिख रहा है मुझे? क्लास के साथ टेस्ट हो सकता है, क्लास बिना क्लास मतलब क्लास ना हो टेस्ट हो जाए, जरूरत नहीं है। तुम पढ़ते रहो पहले। देखो शॉर्टकट का कोई मतलब नहीं है, पढ़ते रहो। याद नहीं आया फॉर्मूला तो डिराइव भी कर सकते हैं। पूछ लेते हैं अभी सर से कि ये लोग क्या कर रहे हैं। 2-2 टीचर लगे हुए हैं उसके बाद भी। अब संडे को जिस दिन हम लोग नहीं टेस्ट ले रहे हैं तो इसीलिए नहीं ले रहे ना कि वहाँ पे कोई दिक्कत है। संडे की क्लास थोड़ी पॉसिबल नहीं, अच्छी नहीं है ना आपकी, नहीं तो हम टेस्ट ही नहीं लेते। ठीक है, अगली बार से वो लोग समझ जाएंगे, इस बार कुछ कर लेते हैं। खत्म हो गया कर लेते हैं। नहीं तो बात ना, अब मैं अपनी क्लास देता हूँ, भैया बैठ के ख़त्म कराओ, अब क्या करेंगे, यही करेंगे। नहीं एक्चुअली थोड़ा सा लैग हो तो रहा है हमारा, मैथ्स और बायो दोनों। नहीं, मैथ्स और बायो दोनों लैग हो रहा है, नहीं थोड़ा। हाँ वही तो प्रॉब्लम है ना, कहीं ना कहीं थोड़ा दिक्कत हो गई है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा, इस बार सही हो जाएगा। असल में शुरू में बच्चे थोड़ा लेट तक आते रहते हैं ना, इसलिए दिक्कत होती है। 4 बार तो इनइक्वालिटी चालू कर दी है सर ने। वही इसीलिए दिक्कत होती है। हो गया? तो बच्चों इधर देखो, ये जो डेरिवेशन हम लोगों ने किया है, हो सकता है कोई स्कूल का टीचर उसको कहे कि ये v की वैल्यू कहाँ से रख दिए। हाँ, नहीं तो वही चीज़ ठीक से समझा दो। इधर देखो, v इसको यहाँ से, v जो है वो कौन है, ab है ना, बोलो बच्चों। और ab कौन है, ad प्लस db है कि नहीं, और ad तो u है। लेकिन ये जो db है, इधर देखो, अगर इसको थीटा मान लूँ तो ये देखना जरा, dB अपॉन CD इज tan थीटा, है ना, और dB हो गया CD जो कि T है और tan थीटा A है, तो 80 हुआ कि नहीं। अरे बोलो CD कौन है, T। CD कौन है बच्चों, T। और स्लोप कौन है, A। स्लोप कौन है, तो ये स्लोप कौन है, A, और ये कौन है, T। उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं। तो ये dB की वैल्यू क्या ले सकते हैं हम लोग, 80। ऐसा भी कर सकते हो तुम, और तब यहाँ पे पुट कर दोगे। तो स्कूल लेवल पे कैसा टीचर ने कराया वैसा ही करना है। अगर टीचर ने ऐसा कराया है तो वैसा करना है, नहीं तो एक बार ये लिख सकते हो। सही, सॉल्व करा दूँ पूरा, सॉल्व करा दूँ या समझ में आ गया। हाँ, स्कूल लेवल पे कौन सा कराया है वही करना है, ये तो नंबर काटेगा जबरदस्ती। आगे बढ़े, बोलो बच्चों। याद रहे ये S जो है, अगर हाँ ये हो जाएगा अगर किसके टर्म में लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट की जगह पे पोजीशन। तो पोजीशन के टर्म में ये हो जाएगा फॉर्मूला, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक, आगे बढ़े।
तो मेरे ख्याल से दोनों डेरिवेशन तीनों डेरिवेशन 2 हो गए, तीसरा देख लेते हैं। हाँ, उसको देखते हैं, थर्ड इक्वेशन। हाँ चलो चलो। थर्ड इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड, तो सब लोग देखेंगे। थर्ड इक्वेशन हमें टाइम नहीं चाहिए ना, बस वही खास रखना है बात, और कोई तो याद करना नहीं है। ये u है और ये v है ना। ये O है, ये A है, ये B है, ये C है, अच्छा नहीं ये B है, ये C है और ये D कर लेते हैं, D ना। सही सुनना बच्चों, हमें इस इक्वेशन में t नहीं चाहिए, तो उसका जुगाड़ पहले कर लेते हैं। तो देखो तो अगर t नहीं चाहिए तो बच्चों ये बताओ, tan थीटा BD अपॉन CD, बहुत बढ़िया। तो ये CD क्या है, BD अपॉन tan थीटा है ना बच्चों, दैट इज BD अपॉन A, एक्सेलरेशन। tan थीटा तो एक्सेलरेशन है, यानी CD को हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं। स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन ही तो होता है ना, तो उसकी जगह पे एक्सेलरेशन लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत। और अब क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए हमें। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा बताओ, डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा, एरिया ए अंडर VT कर्व, यही ना। तो एरिया कौन बताएगा, वही सम ऑफ पैरेलल साइड्स BA प्लस CO अपॉन 2 इंटू OA, यस यही ना। बस ये OA नहीं चाहिए था, तो देखना BA प्लस CO अपॉन 2 इंटू OA को CD लिख सकते हो, OA को, और CD कितना था BD बाई A। ये BD क्या है बच्चों, BD BA माइनस CO है कि नहीं, हो गया काम हमारा कंप्लीट। ये BA है, ये CO है और बाई 2 है ना। और BD कितना है, BA माइनस CO बाई A, है ना बच्चों। काम बन गया हम लोगों का। ये देखो A प्लस B A माइनस B, तो क्या लिख सकते हैं, BA का स्क्वायर अपॉन, ये किसके बराबर है, S के ना। BA कौन है, BA कौन है, अच्छा 2B है, हाँ 2A होगा। BA कौन है, V, CO कौन है, U अपॉन इक्वल टू S। कैसे हुआ, समझ में आया क्या, देख लो आराम से, टफ तो नहीं कर रहा हूँ मैं, पहले से एम क्लियर है, रुको होना चाहिए। एक्चुअली हमें T नहीं चाहिए, तो T कौन है, CD या OA। तो CD को पहले ही निकाल दो, क्योंकि हमें CD को हटाना पड़ेगा। तो CD इक्वल टू BD अपॉन, मतलब फिर से ये जो स्लोप है tan थीटा वही एक्सेलरेशन है, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है, BD, बेस कौन है, CD, और CD चाहिए, है ना।
तो उसे तुमने निकाल दिया यहाँ पे CD। और उसके बाद एरिया निकालना है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स बाय 2 इनटू डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस ये CD है, बस उसमें रख दिया हमने। ये BA है ना, अरे फिर से सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये OA है ना, तो OA को क्या लिख दिया? CD। OA को हमने CD लिख दिया, और CD कौन है? BD बाई A। CD कौन है? CD हटाना है हमें। CD क्यों हटाना है? क्योंकि टाइम नहीं चाहिए, टाइम एक्सेस है ना, ये नहीं चाहिए, तो CD को हमें हटाना है, तो CD को मैंने BD बाई A लिख दिया। समझे क्या बच्चों? आराम से सोच समझ के। ठीक है, क्या बड़ा कर दूँ ऐसे? हो गया बच्चों? यदि करो एक डेरिवेशन छोटा सा और है बस, फिर डेरिवेशन हो जाएगा हमारा, फिर कल बाकी के आगे करेंगे। चलो 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 चलो, हो गया? एक डेरिवेशन और सुन लेना बस। तो अभी जल्दी से कराता हूँ, कल फिर से नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक? अभी जल्दी से सब लोग सुनेंगे, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। डिस्टेंस covered in nth interval, distance covered in nth interval। इसका क्या मतलब है? इधर देखो, समझने के लिए, let interval इज ऑफ 2 सेकेंड्स। तो ये देखो, ये पहले 2 सेकेंड में चली गई डिस्टेंस है, फिर उसके बाद थोड़ा ज़्यादा चलेगा, एक्सीलरेट हो रहा है मान लो, तो ये सेकेंड 2 सेकेंड है कि नहीं? उसके बाद और चला, कौन है ये? थर्ड 2 सेकेंड है ना बच्चों? और ऐसा करते जाए, फोर्थ 2 सेकेंड है ना बच्चों? इसका मतलब समझो, सुनो, ध्यान दो। पहले 2 सेकेंड, दूसरे 2 सेकेंड, तीसरे 2 सेकेंड, चौथे 2 सेकेंड। तो पहले को हम कहेंगे फर्स्ट इंटरवल, सेकेंड को क्या कहेंगे? सेकेंड इंटरवल। डिस्टेंस कवर्ड इन सेकेंड इंटरवल, डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड इंटरवल,
Distance covered in fourth interval. Distance covered in nth interval. Nth interval. Distance covered in nth interval. Distance covered in nth interval. क्या बोला मैंने, रिपीट करोगे? बोलो, जल्दी बोलो, क्या बोला मैंने अभी? फिर से एंड टर्म। हाँ बोलो, जल्दी बोलो, क्या? 2 सेकेंड, 2 सेकेंड। डिस्टेंस कवर्ड, वो डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, है ना? जैसे एक बॉल को तुमने गिरा दिया, पहले 2 सेकंड में चलेगी, फिर अगले 2 सेकंड में कुछ चलेगी, फिर तीसरे, तो थर्ड से 2 सेकंड में कितना चला, दूसरे 2 सेकंड में कितना चला, पहले 2 सेकंड में। सोचो, वर्ड सेंटेंस आएगा तो समझ नहीं पाओगे। तुमने गिराया, 1 सेकंड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 2-2 सेकंड के इंटरवल की बात कर रहा हूँ। तो पहले 2 सेकंड में कितना चला, उसको कहेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट इंटरवल, डिस्टेंस कवर्ड इन सेकेंड इंटरवल। जैसे नल है, नल से रेगुलर इंटरवल पे आधे सेकंड पे ड्रॉप गिर रहा है। अब मैं कहूँ व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 5th and 6th ड्रॉप, समझ गए? तो इंटरवल कितने का है? आधा सेकंड। कितने सेकंड का? आधा। तो हाफ सेकंड का इंटरवल है। तो इसका मतलब 0 यानी जो नल के पास है और 1। देखो में ये जो डिस्टेंस चला वो कौन है? एक इंटरवल में चली गई डिस्टेंस है ना, यानी पहले आधे सेकंड में, और यहाँ से यहाँ लोगे तो सेकेंड इंटरवल में चली गई डिस्टेंस। बोलो बच्चों, जबकि ये पूरा लोगे तो मजा नहीं है। फिर से सुनो, ड्रॉप अभी गिरा था और पहला ड्रॉप यहाँ पे था, तो ये जो डिस्टेंस है वो क्या है? फर्स्ट इंटरवल में चली गई डिस्टेंस, और इसके आगे देखोगे तो सेकेंड इंटरवल में चली गई डिस्टेंस, और ये क्या है? और क्या बोल सकते हो उसको? 2 इंटरवल में चली गई डिस्टेंस, क्या? 2 इंटरवल। तो सेकेंड इंटरवल में चली गई डिस्टेंस एंड 2 इंटरवल में चली गई डिस्टेंस, दोनों अंतर समझ में आ रहा है? बोलो बच्चों, 1-1 सेकंड का इंटरवल है, 1-1 सेकंड का मान लो, तो 1 सेकंड में चली गई डिस्टेंस, फर्स्ट इंटरवल में चली गई डिस्टेंस, सेकंड, और ये यहाँ से छोड़ो, इस वहाँ पे आ जाओ, सेकंड इंटरवल में चली गई डिस्टेंस, इसमें, और ये क्या है? 2 इंटरवल में चली गई डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 2 इंटरवल एंड डिस्टेंस कवर्ड इन सेकेंड इंटरवल का डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन में जब पूछेगा तो ये दोनों को ध्यान से देख सकते हो ना, कि क्या गलत नहीं करोगे ना? बस ये। तो मैं कहूँ डिस्टेंस कवर्ड इन 5th इंटरवल, इसका मतलब क्या है? 5th इंटरवल में कितना डिस्टेंस चला? यानी 4th के शुरू और 5th के खत्म, सेकंड के खत्म होने में जो डिस्टेंस चला। फिर से सुनो, फर्स्ट इंटरवल में चली डिस्टेंस मतलब 0 और 1 के बीच में, है ना? सेकंड इंटरवल में चली गई मतलब एक सेकंड के खत्म, और सॉरी 1 सेकंड के शुरू और 2 सेकंड के खत्म के बीच में दूरी ना। बोलो बच्चों, तो अगर मैं कहता हूँ डिस्टेंस कवर्ड इन, देखना वर्ड्स बोल रहा हूँ, वर्ड बोल रहा हूँ, तो मुझे समझा दो तो मजा आ जाए, मुझे समझ में आ जाए कि यहाँ तो सुना है। डिस्टेंस कवर्ड इन 5th हाफ सेकेंड। फिर से सुनो, सही है, सोचते जाओ। डिस्टेंस कवर्ड इन 5th हाफ सेकेंड। फिर से सुनो, डिस्टेंस कवर्ड इन, इसीलिए क्यों इतनी देर से बोल रहा हूँ ऐसे करके? सेंटेंस सुनो, सेंटेंस। डिस्टेंस कवर्ड इन 5th हाफ सेकेंड। 0 से फिर से सुनो, सेंटेंस बताओ पहले, मैं क्या पूछ रहा हूँ बस वो बता दो। डिस्टेंस कवर्ड इन 5th हाफ सेकेंड। कहाँ देख रहे हो तुम लोग? हाफ सेकेंड पे कोई ध्यान दे रहा है? 5th हाफ आधा सेकेंड ना, उसका क्या मीनिंग है? 5th इंटरवल आधा सेकंड में 15 सर 0 से लेके 5th के हाफ इंटरवल।
इतनी देर से समझा रहा हूँ, कोई नहीं समझ पा रहा है। हाँ तो बहुत बढ़िया, 2 से 2.5। सुनो तब से क्या बोल रहा हूँ, इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ तब भी। अरे डिस्टेंस कवर्ड इन 5th हाफ सेकंड बोल रहा हूँ ना, तो 5th हाफ मतलब पहला हाफ, दूसरा हाफ, तीसरा हाफ, चौथा हाफ और पांचवा, यानी 2 से लेके 2.5। नहीं समझ में आ रहा है तो पहले दिमाग लगाओ ना, तभी तो इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ। तो क्यों गड़बड़ होता है, क्वेश्चन समझ में आए? तुम हाफ सेकंड ध्यान नहीं दे रहे हो, बार बार 5 सेकंड और 4 सेकंड की बात कर रहे हो, 4.5 की बात कर रहे हो। नहीं, उसको ठीक से सुनो। ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, बोल देगा इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 5 है, कुछ भी, और बोलेगा डिस्टेंस कवर्ड इन 5th हाफ सेकंड, तो बस गड़बड़ हो जाएगा सब। तुम्हें पता ही नहीं कि कहाँ का डिस्टेंस निकालना है। सुनाई दिया? डिस्टेंस कवर्ड इन 3rd 2 सेकंड, आराम से। डिस्टेंस कवर्ड इन 3rd 2 सेकंड, 4th से 6 के बीच में, बहुत बढ़िया। यानी फर्स्ट 2 सेकंड 0 से 2, सेकंड 2 सेकंड 2 से 4 एंड थर्ड 2 सेकंड 4 से 6। सुनाई दिया? ये पूछेगा तो गड़बड़ नहीं करोगे ना। इसे वो कहते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन nth इंटरवल। कभी इंटरवल हाफ सेकंड का दे दे रहा हूँ, और कभी इंटरवल 2 सेकंड का दे रहा हूँ, कभी इंटरवल 1 सेकंड का होगा कि नहीं, और मैं उस पर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो अगर मैं कहता हूँ कि डिस्टेंस कवर्ड इन 5th हाफ सेकंड, इसका मतलब इंटरवल कितने सेकंड का है? फिर से सुनो, हाँ, डिस्टेंस कवर्ड इन 5th हाफ सेकंड, यानी इंटरवल कितने का है? हाफ सेकंड। और कौन सी की बात कर रहे हैं? 5th। समझो, मैं कह रहा हूँ डिस्टेंस कवर्ड इन 3rd 2 सेकंड, तो इंटरवल कितने का है? 2 सेकंड। और कौन से की बात कर रहे हैं? थर्ड। सुनाई दिया? डिस्टेंस कवर्ड इन 10th 3 सेकंड, इंटरवल कितने का है? 3 और कौन सी की बात कर रहे हैं? 10th इंटरवल। सुनाई दिया क्या? बोलो बच्चों। तो इस टॉपिक का नाम क्या लिखूं? डिस्टेंस कवर्ड इन nth इंटरवल। सुनाई दिया क्या ये? डिस्टेंस कवर्ड इन nth इंटरवल। अब इंटरवल कितने का भी हो, आधा सेकंड का, 1 सेकंड का, 2 सेकंड का, 4 सेकंड का, किसी का भी हो, क्या फर्क पड़ता है? और n क्या होता है? समझ गए? बोलो बच्चों। आज का इतना ही, कुछ ज़्यादा हो गया, मतलब टाइम ज़्यादा हो गया, क्लास गड़बड़ा जाएगी ना इधर उधर। मैं ये भेज देता हूँ,